हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हिस्ट्री के 40 प्लस क्वेश्चंस लेके आए हैं एमसीक्यू टाइप में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये एसएससी, रेलवे, एसआई, बैंक, सीरियल, सीडीएस और इंडिया में जो भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत, बी भौगोलिक स्रोत, सी सामाजिक स्रोत, डी राजनैतिक स्रोत। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐतिहासिक स्रोत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। बी पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। सी साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। डी साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। अगला, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी पुराण। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुराण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी महाभारत। आपका सही आंसर ऑप्शन डी महाभारत। अगला, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। आपका सही आंसर ऑप्शन बी बौद्धों का। अगला, जातक किसका ग्रंथ है? ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैव। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध। अगला, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमारिल भट्ट। आपका सही आंसर ऑप्शन ए नागसेन। अगला, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी राजतरंगिणी। अगला, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव, डी वाल्मीकि। आपका सही आंसर ऑप्शन बी पाणिनि। अगला, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? ए कौटिल्य, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी भारवी। आपका सही आंसर ऑप्शन बी पतंजलि। अगला, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? ए
पुष्यमित्र सुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका सही आंसर सी अग्निमित्र। अगला, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगला, विक्रमाचरित के रचनाकार हैं? ए कल्हड़, बी विल्हड़, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी विल्हड़। अगला, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए पृथ्वीराज रासो, बी पृथ्वीराज विजय, सी परमाल रासो, सी ऋषलदेव रासो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। अगला, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ए निर्याकस, बी एनासी क्रिटस, सी एरिस्टोबुल्स, डी हेरोडोटस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी फायान, सी केन्सान, डी इप्सिंग। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केन्सान। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। आपका सही आंसर ऑप्शन डी इंडिका। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला, जियोग्राफिया की रचना किसने की? ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी स्ट्रैबो, डी प्लिनी। आपका सही आंसर ऑप्शन सी स्ट्रैबो। अगला, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री, बी नेचुरलिस हिस्टोरिया, सी जियोग्राफिया, डी जियोग्राफी। आपका सही आंसर ऑप्शन बी नेचुरलिस हिस्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 23, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी की रचना किसने की है? ए हेरोडोटस ने, बी मेगास्थनीज ने, सी स्ट्रैबो ने, डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक द्वारा। ये जो पुस्तक लिखी गई है ये ऑप्शन डी अज्ञातनामा किसी यूनानी लेखक द्वारा लिखी गई है। अगला, फाह्यान कहाँ का निवासी था? ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी वर्मा। फाह्यान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन सी चीन। अगला क्वेश्चन, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाह्यान किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाह्यान, बी इप्सिंग, डी मेगास्थनीज, सी हेनसा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनसा। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेनसा, ऑप्शन डी। अगला, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाल। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए महमूद गजनवी, बी अकबर, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अगला, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का, ऑप्शन ए। अगला, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक
जो 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्ण देवराय, डी सदाशिव राय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के, ऑप्शन बी। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ए 1784 ईस्वी में, बी 1800 ईस्वी में, सी 1857 में, डी 1861 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी जेम्स प्रिंसेप, डी मार्टिमर हिलर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का इनको जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम सानी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम सानी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ऑप्शन डी दयाराम सानी ने। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1921, सॉरी ए 1901, बी 1921, सी 1935, डी 1942। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? ए दयाराम सानी और रखाल दास, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दयाराम सानी एवं रखाल दास, आर डी बनर्जी। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टाड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी लाल पत्रों का अध्ययन, डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। आपका सही आंसर ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। अगला, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को होमवर्क के लिए है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ए वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं जो इंद्र, वरुण, मित्र व नासक का उल्लेख मिलता है। बी है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये लास्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी चार्ल्स मेटका, सी हैरी स्मिथ, डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।